इंडिया में क्रिप्टो पे इस वक्त ना सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात हो रही है और वो वज़िरिक्स हैक। 2000 करोड़ रुपए के क्रिप्टो हैक हुए यार। लोगों के क्रिप्टो थे, लोगों के फंड्स थे जो वज़िरिक्स पर थे, वो चोरी हो गए। इंडिया में सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक केस है अभी तक का। मैंने फ्राइडे को वज़िरिक्स से बात करने को बोला था भाई इस पर, तब वज़िरिक्स ने कहा था कि वो अभी बात नहीं करेंगे, मतलब फ्राइडे को बात नहीं करेंगे। पुलिस कंप्लेन पहले फाइल करेंगे शाम में, उसके बाद बात करेंगे। निश्चल सैटरडे को मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा उनका बोलना था, बट ऐसा हुआ नहीं। वज़िरिक्स ने कनेक्ट नहीं किया। उसके बाद आज भी जब आई ट्राइड तो उन्होंने बोला कि भाई दे आर बिजी एंड वो जल्दी बात करेंगे। बट वज़िरिक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज, मतलब हैक होना, मतलब जिसको बड़ा सेफ एंड सिक्योर समझा जाता था, सो टेंशन की बात तो है यूजर्स के लिए। वज़िरिक्स यूजर्स बड़े परेशान हैं यार। उनके तो पैसे, उनके जो फंड्स थे ना, वो चोरी हुए। एक्सचेंज का तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है रेपो वेपो सब है, लेकिन पैसे तो यूजर्स के हैं ना। ऑल्सो वो लोग भी जो दूसरे एक्सचेंज पे हैं वो भी टेंशन में है कि वज़िरिक्स हैक हो सकता है, तो भाई क्या दूसरा एक्सचेंज क्यों नहीं हैक हो सकता? अब क्रिप्टो कहाँ रखें? सेल्फ कस्टडी की बात लोग करते हैं, लेकिन यार वो भी इतनी आसान चीज़ नहीं है ना कि हर कोई कर ले। वज़िरिक्स ने वैसे ट्रेडिंग बंद कर दिया अपने एक्सचेंज पे। एक बाउंटी प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। अराउंड 200 करोड़ रुपए लोग दे रहे हैं बाउंटी प्रोग्राम में, ऑफर कर रहे हैं। वज़िरिक्स जो भी वाइट हैट हैकर्स या फिर हैकर्स का जो ग्रुप होगा वो फंड्स वापस लाने में हेल्प करेगा, उसको 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। बड़ी बाउंटी है। कई वाइट हैट हैकर्स ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है इस पे कि दे विल ट्राई। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई फंड्स जो है वो वापस आ सकते हैं, देयर आर चांसेस ऐसा हो सकता है, और कुछ का कहना है इट्स नियर इम्पॉसिबल। ऑल्सो यूजर्स भी काफ़ी सारे सवाल कर रहे थे। पिछली वीडियो कमेंट सेक्शन में मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें काफ़ी सारे सवाल आपने पूछे थे कि भाई जो टोकन हैक नहीं हुए क्या वो वापस मिल जाएंगे? ऑल्सो जितना आईएनआर डिपॉजिट था वो वापस मिलेगा या नहीं? सो ऐसे सभी सवालों के जो जवाब है वो आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इनके आंसर्स जानेंगे, साथ ही क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वज़िरिक्स पर, इस पर ही बात करेंगे बिटइन फाउंडर काशिफ रज़ा से। हाय काशिफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं। काशिफ भाई, वज़िरिक्स हैक पर ही आपसे बात करनी है। बड़ा स्ट्रेसफुल माहौल है इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री में। अभी क्या लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं इस पर, थोड़ा इसको थोड़ा समराइज करें पहले आप। देखिए, अभी अपडेट ये कि वजीर एक्स ने रिवॉर्ड रखा है। और रिवॉर्ड ये कि 23 मिलियन यूएस डॉलर का रिवॉर्ड रखा है कि अगर कोई उनको ये ढूंढ के ला के दे देता है तो 23 मिलियन यूएस डॉलर मिलेंगे। 70-80 लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया है। अब इंटरेस्ट दिखाना एक चीज़ है, काम करके देना एक चीज़ है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो रिवॉर्ड मिलेगा। और जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक वजीर एक्स ने ट्रेडिंग बंद कर दी है। मेरे ख्याल से डिपॉजिट्स बंद कर दिए हैं, विड्रॉल बंद कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तक उनकी ट्रेडिंग चल रही थी, फिर वो बंद हो गई है। तो अभी तो फिलहाल ये कि सब कुछ रुक गया है वजीर एक्स पे एक तरीके से। काशिफ भाई, अब आगे क्या करेगा वज़िरिक्स? मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, कुछ लोगों ने तो यूट्यूब पे वीडियो बनाए हुए थे यार, वो थोड़ा मिसलीड भी कर रहे थे लोगों को कि अब तो वज़िरिक्स बंद हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा भाई, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे इस पे? एक्सचेंज बंद होने का तो अभी मैंने नहीं सुना। और एक्सचेंज बंद करके भी कोई अपनी जिम्मेदारी से आप फारिग तो नहीं हो जाओगे। एक्सचेंज को ऑन रखोगे तब तक, मतलब आप अभी उम्मीद खोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी उम्मीद की किरण बाकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी ढूंढा जा रहा है कि ये हैकर कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। अभी हैकर भी हो सकता है कोई गलती करे। 50% फंड तो है ही ना आपके पास, लोगों के 50% गए हैं। तो बंद होना तो सोल्यूशन नहीं है ना, बंद होने वाली है। पता नहीं आपने कहाँ से सुना, लेकिन ये रूमर्स का बाजार गर्म है। कुछ भी लोग अपनी अपनी कहानियां बना रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारी कहानियों से सावधान रहें और सही इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दें। फाइन, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक वज़िरिक्स बड़ा एक्सचेंज है, वो ट्राई कर रहा है फंड्स रिकवर करने की। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि वो कल को ही बंद हो जा रहा है। सो ऐसे ही रूमर्स पे ध्यान ना दें। काशिफ भाई, वैसे एक क्वेश्चन था, कई यूजर्स ने मेरे से पूछा था, वो भी आपसे कर लेता हूँ लास्ट वीडियो में, कि सपोज शीबा सारा हैक हो गया है। अब जिनके पास शीबा है उनके ऐप में तो शीबा दिखा रहा है, मतलब वहां पे तो है। अगर वो उसको बेच के बिटकॉइन खरीद लें तो क्या उनके फंड्स बच जाएंगे? बिकॉज बिटकॉइन तो हैक नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है। अभी ट्रेडिंग ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है। और ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। और ट्रेडिंग उस टाइम भी शिबा इनू आपके पास जब था ही नहीं, तो आप ट्रेड क्या करते हैं। नहीं, उनका कहना था कि हमें ऐप में तो दिख रहा है ना कि हमारे अकाउंट में तो वो है। वो दिख रहा है, बट यू कांट ट्रेड बिकॉज उनके पीछे उतना क्रिप्टो नहीं है। वो तो एक डिजिटल नंबर है। जैसे बैंक अकाउंट, बैंक बैंक के खाते में आपके अकाउंट में दिख रहे हैं 2 लाख रुपए। सपोज आप बैंक गए और बैंक वाले ने बोल दिया कि यार वो तो एक डिजिटल नंबर है, हमारे पास है नहीं पैसा अभी। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग का 10 करोड़ रुपए होते हैं या 20 करोड़ रुपए होते हैं।
अब वो गया ब्रांच, उसने बोला मुझे 5 करोड़ की जरूरत है कैश की। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। हो सकता है बैंक के पास 5 करोड़ हो ही ना, वो बोले कि हम आरबीआई से मंगाएंगे, बड़ी ब्रांच से मंगाएंगे, हमें ना 24 घंटे का टाइम दीजिए। तो आप कहते हो कि यार अकाउंट में तो दिख रहे मेरे, ऐप में। हाँ नहीं, वो आपके ऐप में दिख रहे हैं, अभी हमारे पास नहीं है। ऐसा तो ऐसा ऐसा क्रिप्टो एक्सचेंज पे भी हो सकता है। काशिफ भाई, एक कंसर्न ये भी है कि वजरिक्स ऑफिशियल्स, उनके को फाउंडर्स बात नहीं कर रहे हैं, मतलब सामने आके लोगों के आंसर्स नहीं कर रहे। लोग ये भी पूछ रहे हैं, मैंने भी कांटेक्ट किया, ट्राई किया, पहले वो रेडी हो गए थे बात करने को, फिर मना कर दिया उन लोगों ने। सो वजरिक्स के इस रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं, नो रिस्पॉन्स को? यार अभी आपके जितने भी जो सवाल है लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उसको अभी ट्वीट के माध्यम से कर रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि यार वो आके 1 to 1 जवाब दें, ये करें वो करें। देखो अभी उनकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भी तो समझो। वो अभी वाइट है, जो हैट हैकर्स होते हैं या एथिकल हैकर्स हैं, कितनी एजेंसियों के साथ ईमेल, बातचीत, वीडियो कॉल्स, जांच एजेंसियों से लेके चेन एनालिसिस, और जो ऑन चेन ट्रैकिंग कंपनीज हैं उनके साथ मीटिंग्स, फॉरेंसिक टीम्स के साथ मीटिंग्स, ये हुआ कैसे, बहुत कुछ चल रहा होगा। उसके बीच में वो लोगों के जवाब एक आदमी को देना, मतलब ऑब्वियसली अभी पॉसिबल नहीं है। वो जवाब देने से वो घबराने वाला बंदा है नहीं, क्योंकि उसने पास्ट में भी जवाब तो दिए हैं। ठीक है, तो मेरे को एक तो होता है बंदा कि जब उसने पास्ट में भी जवाब ना दिए हो, पास्ट में भी उसने जवाब दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जवाब देना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लोगों को समझना चाहिए कि यार 2,000 करोड़ गए तो क्या वो बंदा हाथ पे हाथ धर के बैठा होगा? वो भी लगा पड़ा होगा ना। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से किसी भी तरीके की जजमेंट पे उतरना मेरे ख्याल से सही नहीं है। एक आदमी लगा है अपनी चीजों को करने में, क्योंकि उसकी भी रेपुटेशन स्टेक पे है भाई। ठीक है, वो उसका उसकी भी रेपुटेशन स्टेक पे है, उसका करियर स्टेक पे है, उसका फ्यूचर स्टेक पे है। अ, और डेफिनेटली आप लोगों का पैसा भी स्टेक पे है। लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। कि मेरे को लगता है कि वो एएमए भी करेगा, पब्लिक में आपके आंसर भी करेगा, सब करेगा। ही विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, बिकॉज उसको उसको आपका जवाब ना देके कोई उसको रिलीफ नहीं मिल जाना है। समझो आप बात को, उसने इंडस्ट्री में रहना है। ठीक है ना, उसने उसका एक और प्रोजेक्ट है वेब 3 में, उसकी एक और कंपनी है पाई 42। ठीक है, तो ऐसा नहीं उसकी एक और कंपनी है वेब 2 में, क्राउड फायर। 4 कंपनियों में वो को फाउंडर है। वो भाग, मतलब उसको आपका जवाब ना देके क्या मिलना है उसको? उसको कहीं ना कहीं से जवाब तो उसको देना ही है, लेकिन अभी उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होंगी, ये उसी में लगा पड़ा होगा। काशिफ भाई, एक और क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जिनके आईएनआर था वजरेक्स में, आईएनआर डिपॉजिट थे उनके वॉलेट में, वो तो उनको मिल जाएंगे ना, या फिर उसमें भी दिक्कत होगी? अ, जो आईएनआर है वो तो मिल ही जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ उन्होंने ये टेम्पररी विड्रॉल को बंद कर रखा है। आईएनआर आईएनआर का क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, आईएनआर थोड़ी ना हैक हुआ है। सो आई थिंक पीपल शुड आइडली गेट देयर आईएनआर बैक। कोई इशू नहीं है। द होल इशू इज कि जो क्रिप्टो हैक हुआ है उसका क्या होगा। काशिफ भाई, एक बात ये भी आ रही थी कि अगर वजरेक्स को फंड्स वापस नहीं मिलते जो चोरी हुए हैं, तो वो किसी लिक्विडेटर को बुलाएंगे और फिर पूरा पैसा ना प्रोरेटा बेसिस पे लोगों को फंड्स वापस मिल सकते हैं। पूरे फंड्स तो नहीं मिलेंगे, देखा जाएगा कि वजरेक्स के पास कितने फंड्स हैं, कितना पैसा है, उस हिसाब से कुछ पैसा लोगों को दिया जाए, 20%, 30%, 50%, जो भी, मतलब कुछ ऐसा हिसाब बने। ये हैक तो पहली बार हुआ है अभी इंडिया में। बाहर के देशों में तो जो क्रिप्टो हैक हुआ, वो जैसे बाहर के देशों में तो जो एक्सचेंज हैक हुई, फिर मिला ही नहीं लोगों को क्रिप्टो। जो रिकवरी हो पाई उसको ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब एफटीएक्स के केस में भी जो रिकवरी हो पाई उसको फिर प्रो रेटा बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। यूजर्स को तो इनफैक्ट क्रिप्टो काफी मिला है अभी, जो वहाँ पे जो विक्टिम्स थे। माउंट गॉक्स में भी प्रो रेटा बेसिस पे जो रिकवर हो पाया वो मिल रहा है। अभी रिकवरी पे आप ध्यान दीजिए कि रिकवर क्या होता है। अगर कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया तब की बात है ये। बहुत जल्दी इस कंक्लूजन पे आना बेकार की बात है, क्योंकि अभी घते नहीं कितने हुए हैं। तो इस पे भी ऑफिशियल एक जानकारी उनकी तरफ से आएगी कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी आप पैनिक करके कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि विड्रॉल्स और वो तो वैसे भी बंद है। तो आप क्या कर लोगे? या तो कि उन्होंने विड्रॉल्स ओपन कर रखे हो, आईएनआर विड्रॉल रखा हो। आपका फोकस अभी सिर्फ सब्र पे करना चाहिए, सब्र पे ध्यान दीजिए। और कोशिश करिए कि अभी बस जहां तक हो सके
नया पैसा मत डालिए उसमें, वो तो फिर वैसे भी बंद है। और भी आपको ये चाहिए कि अब कुछ अगर आपको इस इंडस्ट्री में ट्रेडिंग करनी है तो 3-4 एक्सचेंजेस पे पैसा रखिए, एक एक्सचेंज पे पैसा मत रखिए, 2-3 एक्सचेंजेस पे डिवाइड कर दीजिए, बस ये करिए। काशी भाई, अगर हमें लिक्विडेशन की बात कर ही लें कि भाई ऐसी सिचुएशन भी आ गई, तो पूरे लिक्विडेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम लगता है, ये आप थोड़ा सा बताएं। यार कुछ कह नहीं सकते अभी। अभी जब तक एक्सचेंज गवर्नमेंट को ये नहीं बोलती कि जी मैंने ट्राई कर लिया, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं तो बर्बाद हो गया जी, अब आप देख लो क्या करना है, फिर होता है। अभी तो वजीर एफर्ट मार रही है। जिस दिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर देगी कि कुछ नहीं हो रहा है और हमने गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, फिर गवर्नमेंट बताएगी क्या क्या करना है। फिर लिक्विडेशन प्रोसेस जो बैंक्स वगैरह के होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के होते हैं, आइडियली रूल्स वही फॉलो होंगे। अभी कुछ भी नहीं करें आप, पैनिक भी ना करें, देखिए अब जो हो गया वो हो गया। अभी जब भी कोई एक्सचेंज लिक्विडेशन में भी जाती है, सपोज सपोज वजीरेक्स लिक्विडेशन में गई, तो वजीरेक्स एक फॉर्म मंगाएगी यूजर से, बोलेगी लाओ भाई बताओ कितना कितना पैसा है, फिर वो उसको चेक करेगी, कंफर्म करेगी, आपको रिप्लाई करेगी, फिर बोलेगी ठीक है आपका भाई ये 10 लाख रुपए थे, हम उसका 5 लाख दे रहे हैं, चाहिए तो आप कहोगे ठीक है यही दे दो यार, फिर आप कंफर्मेशन दोगे, फिर आपको वो पैसा मिलेगा। लंबा साइकिल हो सकता है। ये मत सोचिए कि आपका पैसा गया तो हमेशा के लिए चला गया। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, कंपनी जो भी रिकवर करेगी, अगर उसने 50% भी रिकवर करा तो आपको देगी। और कुछ भी अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो फिर क्या होगा, फिर देखने वाली चीज है। फिलहाल मैं होपफुल हूं कि रिकवर होगा फंड। काशी भाई, हमने देखा था कि पास में जब एफटीएक्स कोलैप्स हुआ था तब क्रिप्टो मार्केट पे उसका काफी असर पड़ा था। सो वजरिक्स हैक का भी कुछ मार्केट पे असर पड़ेगा, या फिर जो होना था, जो असर पड़ना था, वो पड़ चुका? पड़ा है, लोगों के कंपनी से विड्रॉल्स तो हुए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कुछ एक्सचेंजेस को जो बाकी कंपटीटर थे इनके, उनमें भी विड्रॉल होना शुरू हो गए थे। लेकिन आज बात हुई है तो आज कह रहे हैं कि अब सेटल हो गया। पहले 1-2 दिन तो विड्रॉल्स हुए हैं, मतलब क्रिप्टो के अंदर 25-30% लोगों ने सेल्फ कस्टडी में क्रिप्टो को लिया। लोगों का विश्वास उठा है एक्सचेंजेस पे से, और इस विश्वास को रिस्टोर करने के लिए एक्सचेंजेस के पास से कस्टोडियन को अलग करना पड़ेगा, जो माइका वगैरह में प्रपोज हुआ है कि एक्सचेंज कोई होगी और कस्टोडियन अलग होगा। एक्सचेंज कस्टोडियन नहीं हो सकती, दोनों का एक्सपर्टीज अलग अलग है, दोनों के काम एक ही एंटिटी नहीं कर सकती। ओके काशी भाई, वैसे आप कह रहे हो कि भाई लोग पैनिक ना करें यार, बट पैनिक ना करें तो क्या करें? लोगों का पैसा गया हुआ है, एक्सचेंज का तो कुछ नहीं था, मतलब एक्सचेंज का पैसा नहीं था ना। ऑल्सो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है आगे वजरिक्स से रिलेटेड पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में? बजट की वेट करिए, जो होना होगा भी बजट में, ये संसद के अंदर ही आवाज उठेगी, आज नहीं तो कल। और उसमें गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होगा वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि एफआईयू वगैरह ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को अपडेट कर चुका होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऑलरेडी एफआईयू ने अपडेट कर दिया होगा अभी तक। बजट के अंदर सुनने को मिलेगा। तो ये पक्का है कि कुछ ना कुछ होगा अगले 2-3 महीने में। काशी में कुछ एक्सचेंजेस यहाँ पे इंडिया में उनकी बात कर लेते हैं। ये भी कॉन्वर्सेशन में लोग लिख रहे थे कि वो फंड विड्रॉ नहीं करने दे रहे, लोगों को ऑप्शन नहीं दे रहे, तो ऐसे में लोग क्या करें? एफआईयू की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा पता नहीं। कुछ एक्सचेंजेस आराम से कह रही हैं कि हम तो करने दे रहे हैं। सिर्फ वो इसलिए नहीं करने दे रहे, उसकी वजह ये है कि एक्सचेंजेस डरती हैं कि कहीं कोई गलत आदमी ने पैसा उनको यूज करके कहीं और ना भेज दिया गलत आदमी ने। तो उसका एक एक्सचेंज ने इलाज निकाल लिया, वो कहता है हम तो वीडियो केवाईसी करते हैं। पहले तो हम कुछ लिमिट तक तो अलाउ करते हैं, एक लिमिट के बाद हम वीडियो केवाईसी हमने करी हुई है। बड़ी ट्रांसफर अगर करना है तो पहले वीडियो केवाईसी करते हैं, वीडियो के अंदर बंदे को बिठाते हैं, उसका आधार कार्ड ऐसे उसके सामने रखवा के पूरा वीडियो बनवाते हैं, फिर अलाउ करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा राइट है। कल को जब कोई गलत आदमी बाहर भेज देगा तो रेगुलेटर हमें पकड़ता है। अपने को बचाने के लिए हमने वीडियो केवाईसी कर ली। कुछ एक्सचेंजेस इतना एफर्ट नहीं करना चाहती, कुछ एक्सचेंजेस कहती हैं यार बंदी कर दो, नहीं देना क्रिप्टो विड्रॉल। जो नहीं दे रही है क्रिप्टो विड्रॉल वो गलत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स का राइट है, राइट टू कस्टडी। हाँ, आप उसके अंदर जो आपकी चीजें हैं आप उनको पूरा करो, आप वीडियो केवाईसी करो, आप उनसे 10 सवाल पूछो, लेकिन ये कहना है कि विड्रॉल नहीं देंगे, गलत है। फाइन। ओके काशी भाई, क्या ऐसे बाउंटी प्रोग्राम्स जो हैं उनमें फंड्स रिकवर हो सकता है? व्हाइट हैट हैकर्स क्या फंड्स रिकवर कर पाते हैं? ऐसा आपने एग्जांपल देखे हैं पहले? हाँ, बहुत एग्जाम्पल मिल जाती। कई बार तो हैकर ही बोलता है चलो ठीक है, दो
23 मिलियन ये मिल रहा है, 8-10 मिलियन और मांग लेता है, वो 30 मिलियन लेके कहेगा ठीक है तो बाकी ले लो। उसको उसको बिना पुलिस केस के उसको उसको अपने मिल गया, उसको बाउंटी प्रोग्राम 30 मिलियन लेके चुप बैठ गया वो। इधर वजीर एक्स भी खुश हो जाएगा। 90% केसेस में यही होता है।